हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा एजुकेशनल चैनल जीके विद सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कैसे पूछे जाते हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं इसमें एक राजस्थान की वैज्ञानिक मिट्टियाँ भी पूछी जाती है, वो उसका इस वीडियो के बाद हम वो लेके आएंगे। तो ध्यान से देखें वीडियो को, नोटबुक लेके ज़रूर बैठे और मैप को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूज ये होता है कि राजस्थान की जो मिट्टियों के ज़िले पूछ लिए जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस मैप के माध्यम से हम इस सारे मिट्टियों को समझेंगे। ओके, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान की मिट्टियाँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक मिट्टी है रेतीली मिट्टी, वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, नंबर 1। और ये राजस्थान को देखो हम 4 पार्ट में बांट कर ये मिट्टियाँ पढ़ते हैं। एक डिवाइडेशन ये हो गया यहाँ से यहाँ, यानी कि पश्चिमी पार्ट, इसमें 2 मिट्टियाँ हो गई। एक मिट्टी हो गई रेतीली मृदा और दूसरी हो गई रेतीली दोमट मृदा। ठीक है, समझने की कोशिश करें मेरे साथ साथ, कभी भी आपका कंफ्यूज नहीं होगा और सारे डाउट अब भी क्लियर कर दूंगा मैं। इसके बाद हम एक पार्ट ये हो गया, इसके बाद ये एक भाग ये हो गया, यानी मध्य भाग अरावली वाला। तो इसमें भी 2 मिट्टियाँ पाई जाती हैं। एक मिट्टी पाई जाएगी भूरी रेतीली मृदा, यानी अरावली के पश्चिम की तरफ भूरी रेतीली मृदा, और एक ये पाई जाएगी लवणीय मृदा। समझ गए? पार्ट 1 में 2 मिट्टियाँ, रेतीली मृदा, रेतीली दोमट मृदा, और उसके बाद तीसरा और चौथा पार्ट है उसमें आ गई भूरी रेतीली मृदा और लवणीय मृदा। ठीक है यहाँ तक? ओके, अब एक पोर्शन ये हो गया जो पूर्वी मैदानी प्रदेश आपने पढ़ा होगा। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश, इस अरावली और हाड़ौती पठार के मध्य पूर्वी मैदानी प्रदेश है, वहां पर 3 तरह की मिट्टियां पाई जाती है। एक 5 नंबर पर आप देख सकते हैं दोमट मृदा। कौन सी मृदा? दोमट या कछारी मृदा। और उसके नीचे 6 नंबर पर लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, इसको समझने की कोशिश करें। और इसके जस्ट नीचे यानी दक्षिणी भाग में डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके में लाल लोमी मृदा। लाल लोमी मृदा। और ये फिर हाड़ौती प्रदेश आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसमें 8 नंबर पर लाल काली मृदा आ गई। और इसके बाद ये जो प्रतापगढ़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो पूर्वी इलाका था उसमें मिश्रित काली, कौन सी है? मैं लिखता हूं यहां पर मिश्रित काली। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मिश्रित काली किस जिले में पाई जाती है, तो वो इन जिलों में पाई जाती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इनका डिटेल से एक एक का हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं कौन से जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ओके, सबसे पहले हम लेंगे रेतीली मृदा। कौन सी? रेतीली मृदा। रेतीली मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। पश्चिमी भाग में पाई जाती है, यानी कि मरुस्थलीय भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मृदा। पटवार 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो है रेतीली मृदा। इसके बाद हम देखते हैं रेतीली मृदा के जिले की अगर बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, और चूरू, झुंझुनू, नागौर का कुछ भाग, यानी रेगिस्तान का जो विस्तार है, ऑलमोस्ट रेगिस्तान का जो विस्तार है वहां पर रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा को मरुस्थलीय मृदा भी कह सकते हैं, मरुस्थलीय या ब्लूई मृदा भी कह सकते हैं, या बालू मृदा भी कह सकते हैं, बालू रेत। तो ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे नाम रेतीली मृदा के हो गए।
अब इसकी एक विशेषता ये है कि ये जल धारण क्षमता इसमें बहुत कम पाई जाती है। जल धारण की जो क्षमता होती है, जल को सोखने की जो क्षमता होती है, इसमें बिल्कुल नहीं होती। आपसे कथन और कारण में पूछा जा सकता है किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता नहीं पाई जाती है। जल धारण की क्षमता नहीं पाई जाती है। जल धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता ओके नहीं पाई जाती है या कम पाई जाती है, तो वो आ जाएगा रेतीली मृदा। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि जल धारण की क्षमता सर्वाधिक किस में पाई जाती है, तो वो काली मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये कथन और कारण या इसकी विशेषता देकर असत्य कौन सा कथन है, इसमें आपको पूछा जा सकता है। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। जैसलमेर, जोधपुर, ये पश्चिमी जिले इसके भाग हो गए। मरुस्थलीय मृदा, बलुई मृदा और बालू मृदा जल धारण की क्षमता इसमें नहीं के बराबर पाई जाती हैं। और मोस्ट यहाँ पर बाजरा, ज्वार, ये फसलें इस भाग में या रेतीली मृदा में पाए जाते हैं या ये फसल होती है। ओके, अब हम देखते हैं रेतीली दोमट मृदा। रेतीली दोमट मृदा, इनको आपको साथ के साथ नोट करके जाना है। वीडियो को देखते समय नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम रेतीली दोमट मृदा की बात करते हैं। रेतीली दोमट मृदा, देखो रेतीली मृदा आपसे बात पूछे तो सीधा आपको पश्चिमी राजस्थान, और रेतीली दोमट मृदा की बात करें तो इसमें दो जिले आपसे पूछे जा सकते हैं, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़। कौन से ऊपर वाला जो पोर्शन है ये भी रेतीली यानी मरुस्थलीय क्षेत्र ही है, लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के कारण अभी ये मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी में कन्वर्ट हो गई। तो ये रेतीली दोमट मिट्टी आपका आंसर क्या होगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ओके, अब हम तीसरी मिट्टी आपके सामने लेके आते हैं। तीसरी मिट्टी कौन सी है वो देखते हैं। रेतीली मिट्टी के बाद, दोमट मिट्टी के बाद भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मृदा। देखो भूरी रेतीली मृदा पश्चिमी राजस्थान के पूर्वी भाग या अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अरावली के पश्चिमी भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग। जब ये ऑप्शंस में जो जिले दिए हुए हैं तो आपको ऑप्शन देख के फिर करना है, क्योंकि अरावली के पश्चिमी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है और मरुस्थलीय भाग में हो ही नहीं सकती है। मरुस्थलीय और अरावली के जो मध्य जिले जैसे नागौर हो गया, और पाली हो गया, और बांगड़ क्षेत्र हो गया, इसमें चूरू, बीकानेर, झुंझुनू वो रेतीली मिट्टी में भी आते हैं, लेकिन कुछ भाग बांगड़ क्षेत्र का या चूरू, झुंझुनू, शेखावटी क्षेत्र का भूरी रेतीली मृदा के अंतर्गत आता है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब हम देखते हैं चौथी मिट्टी, लवणीय मृदा। लवणीय मृदा, इन मिट्टियों से सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आने वाले एग्जाम में कि ये किस ज़िले में पाई जाती है, या मिट्टियों के नाम दे दिया जाएगा, एक तरफ जिलों के नाम दे दिया जाएगा, फिर सुमेलित करो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या इनमें से कौन सी विशेषता इनकी नहीं है, या इनमें से किस ज़िले में ये मिट्टी या कोई सी भी मिट्टी नहीं पाई जाती, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लवणीय मृदा के लिए दो ही ज़िले इंपॉर्टेंट है, वो है बाड़मेर और जालौर। बाड़मेर व जालौर। बाड़मेर व जालौर जिलों में लवणीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदा का मतलब इसमें लवण ज़्यादा होता है, लवण या सोडियम क्लोराइड पूछा जा सकता है आपसे। पटवार 2011 में पूछा गया कि लवणीय मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पटवार 2011 में पूछा गया है। तो
तो इसका आप थोड़ा ध्यान दें। इसी टाइप और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पुराने पेपर को आप देखते रहें, क्योंकि उनसे हमें आइडिया लगता है कि हमें कितनी तैयारी करनी है, या हमें कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और अभी किस टाइप के क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो वो आप समझते रहें। सोडियम क्लोराइड या ये आया हुआ क्वेश्चन है बाड़मेर और जालौर जिले में, जैसा कि आपको पता है। मैप को अच्छे से समझें, आधे क्वेश्चंस या आधे जो डिस्ट्रिक्ट्स है आपके दिमाग में वो इधर ही क्लियर हो जाएंगे। पार्ट हमने कितने किए, 4 भाग किए हैं, पश्चिमी, अरावली और मैदानी प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। इसी में मिट्टियों को डिवाइड करके समझा गया। इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा मैप को देखकर मैप में कम से कम 1-2 बार, आप 2-4 बार दिन में 1 बार ये सब कुछ मिट्टियाँ ड्रॉ करें या इसमें बना के आप सीख सकते हैं, जिससे कि आपको एक्यूरेट सभी ज़िले या कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है वो समझने में मदद मिलेगी। ओके, अब हम देखते हैं जो 5वीं मिट्टी हमारी है वो है दोमट मिट्टी। कौन सी है? दोमट मिट्टी। दोमट मृदा। ओके, दोमट मृदा की बात करें तो इसे हम सबसे पहले ये भी बोल सकते हैं कच्छारी मृदा, कच्छारी मृदा भी बोल सकते हैं। फिर अगर इसकी बात करें तो इसे जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं, जलोढ़ मृदा भी बोल सकते हैं। इसे धूसर मृदा भी बोल सकते हैं, इसे उपजाऊ मृदा भी बोल सकते हैं, उपजाऊ मृदा। दोमट, कच्छारी, जलोढ़, धूसर और उपजाऊ मृदा ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। आपसे सीधा क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में इससे मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जिले का नाम दे दिया जाएगा और इनमें से कौन सा जिला दोमट मृदा से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो ये किन जिलों में पाई जाती है? पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में। जहाँ पर दोमट मृदा या जलोढ़ मृदा वहाँ पाई जाती है जहाँ पर नदियाँ बहती है। ये मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी या मृदा को ही दोमट मृदा कहा जाता है। यानी मिट्टी जो नदियाँ बहती हैं और उनके साथ ये मिट्टी बहकर आती हैं। ओके, तो पूर्वी भाग में बनास, बाणगंगा, चंबल ये सारी नदियाँ इस भाग में प्रवाहित होती हैं, इसलिए दोमट मृदा यहाँ पाई जाती है। अब दोमट मृदा की किन किन ज़िलों की बात करें तो हम लेंगे अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर ऐसे शॉर्ट में लिखा मैंने। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, तो इन जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता भी इसमें है, जल धारण करने की क्षमता होती है और सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किसमें होती है? काली मृदा में होती है। तो इसमें भी जल धारण करने की क्षमता होती है, जल धारण करने की क्षमता होती है। और अगर इसकी फसल की बात करें इसमें तो ये उपजाऊ बहुत है। उपजाऊ होने के कारण मैं यहाँ लिखता हूँ, ये नीचे हो जाएगा थोड़ा, तो उपजाऊ होने के कारण ये फसल इसमें गेहूँ के बाद सरसों, और कपास, इन मिट्टियों में ये मोस्टली देखने को मिलती है, ये फसल होती है। और जो भी हम कृषि का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब हम सारी जो मृदा है यानी कि जो फसल किस मृदा में पाई जाती है वो और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ये हमारा जो यहाँ पर जो पढ़ाने का जो मतलब है, यहाँ पर हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पर ये मिट्टियाँ पाई जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस उठते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पर्सन यहाँ पर बनते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ये 6 नंबर की जो मिट्टी है लाल पीली मृदा। आप साथ में नोट करते जाइए, बाकी इस वीडियो को देखने का मतलब उतना नहीं होगा, नोट किया हुआ वीडियो और वो आपको वापस बाद में भी रिवाइज करके उसे पढ़ सकते हैं। ओके, लाल पीली मृदा।
तो ये राजस्थान के किन किन भागों में पाई जाती हैं? लाल, पीली और लाल, ये 7वें नंबर पर लोमी। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है, तो वो आज हम आपका कंफ्यूज दूर करते हैं। उदयपुर, उदयपुर आ गया। राजसमंद, अजमेर का दक्षिणी भाग, अजमेर का दक्षिणी भाग, पश्चिमी भीलवाड़ा, तो ये समझ सकते हैं। लाल पीली मृदा उदयपुर, ये पोर्शंस उदयपुर, राजसमंद, अजमेर का दक्षिणी भाग, पश्चिमी भीलवाड़ा में लाल पीली मृदा पाई जाती है। इसका जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। पूछा जा सकता है लाल रंग किसके कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और इसका रंग पीला किसके कारण होता है? वो होता है जल योजन के कारण। जल योजन के कारण, जल योजन के कारण इसका रंग पीला होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर फसल कौन सी होती है? फसल वो होती है मक्का, और मक्का और कपास इस एरिया में या लाल पीली मृदा में ये फसल होती है। अब हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है, अगली जो मिट्टी है, मृदा है, वो है लाल, और लाल पीली हो गई। अब लाल लोमी मृदा। आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करते जाएं साथ में साथ। ओके, और किन किन ज़िलों में है ये ज़रूर ध्यान रखें। अब हम 7वीं जो मृदा है वो लेते हैं लाल लोमी। लाल लोमी, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज क्रिएट होता है इस मृदा में, लाल पीली मृदा और लाल लोमी मृदा। तो ये ध्यान दें, लाल पीली मृदा है वो लाल लोमी से ऊपर वाले पार्ट में। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो सबसे ऊपर दोमट आ गई, उसके बाद में आ गई लाल पीली मृदा, उसके बाद में आ गई लाल लोमी मृदा। यानी ये जो पाया जाता है लाल लोमी मृदा, इसे हम लाल दोमट भी बोल सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, लाल दोमट मृदा, इसका दूसरा नाम है लाल दोमट मृदा। लाल दोमट मृदा एक पूछा गया है कि ये किस जिले से संबंधित है, तो वो है, देखो मैं समझाता हूँ, डूंगरपुर, नीचे का पार्ट डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, बांसवाड़ा है ना, ज़्यादातर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पश्चिमी प्रतापगढ़ बोल सकते हैं। तो जब क्वेश्चंस ये पूछा गया कि लाल दोमट मृदा किस जिले में पाई जाती है, तो उसमें एक ऑप्शन था डूंगरपुर, तो उसका आंसर क्या था? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पश्चिमी, इसमें लाल लोमी या लाल दोमट मृदा पाई जाती है। ओके, अब हम देखते हैं काली मृदा। अब हम देखते हैं काली मृदा। अगर इस लाल लोमी मृदा की बात करें तो यहाँ पर एक फसल पाई जाती है मूंगफली। मूंगफली वे कपास, क्योंकि कपास इन सारी मिट्टियों में लगभग पाया जाता है, तो मूंगफली और कपास इस लाल लोमी मृदा में पाया जाता है। बहुत सारी फसलें पाई जाती है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फसल है या पर्टिकुलर ज़्यादा एरिया कवर करती है वो फसल हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं काली मृदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मृदा है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा को हम रेगुर मृदा भी बोलते हैं। रेगुर मृदा, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक, जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? काली मिट्टी में पाई जाती है, क्योंकि जितना भी जल होता है वो शौक लेती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जल धारण करने की क्षमता किस में सबसे कम होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेतीली मृदा या पश्चिमी मरुस्थलीय मृदा। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, तो वो आपका आंसर होना चाहिए काली मृदा में। इसे हम श्वेत जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। श्वेत जुताई वाली मृदा,
क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृदा, जब काली मृदा किसी एरिया में पाई जाती है और सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? दरारें के कारण ऐसा लगता है कि ये जुताई की हुई है, यानी कि जुताई की हुई, लेकिन जुताई नहीं होती है, अपने आप जुताई ऐसा लगता है। तो इसलिए ये दरारें पड़ने के कारण ये स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहलाती हैं। और यहाँ पर जो फसल होती हैं वो होती है तंबाकू, अफीम और मक्का, सोयाबीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सोयाबीन, आपसे पूछा जा सकता है सोयाबीन किस फसल से संबंधित है? वो है काली मृदा से। अब हम इसके जिले की बात करते हैं, कौन कौन से जिले, आप नोट डाउन करते जाइए। जिले की अगर बात करें तो हम देख कोटा संभाग, आपने सुना होगा कोटा संभाग काली मिट्टी से संबंधित है। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। तो इसमें कोटा आएगा, एक कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं काली मृदा। काली मृदा किन जिलों में पाई जाती है? कोटा संभाग में पाई जाती हैं। उनकी विशेषता क्या? स्वतः जुताई वाली रेगुर मृदा और काली मृदा और उपजाऊ मृदा। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा की बात करें तो ये है उपजाऊ मृदा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। उपजाऊ मृदा कौन से? काली मृदा, बहुत उपजाऊ मृदा है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि काली मृदा किस भाग से संबंधित है? अगर आपसे पूछा जाए कि हाड़ौती प्रदेश में या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी मृदा पाई जाती, तो भी वो कौन सी मृदा होगी? काली मृदा होगी। अब आप इसके आधार पर जो भौतिक प्रदेश में भी आपको भौतिक प्रदेश में बांट कर भी सवाल पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि अब ये पूछा जा सकता है कि अरावली प्रदेश में इनमें से कौन सी मिट्टी अरावली प्रदेश में पाई जाती है, तो ये ऑप्शंस आएगा भूरी रेतीली मृदा या लवणीय मृदा। और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो दोमट मिट्टी पाई जाती है। या पश्चिमी भाग मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो रेतीली मृदा पाई जाती है। अब इसी काली मृदा में भी एक मृदा की ओर बात करते हैं, मिश्रित मृदा, मिश्रित काली मृदा। इसी का एक रूप है मिश्रित काली मृदा। मिश्रित काली मृदा की अगर बात करें, ये राजस्थान की नवी मृदा है, यानी कि जो हाड़ौती प्रदेश है, हाड़ौती प्रदेश कोटा संभाग में काली मृदा होगी। इसके अलावा जो कुछ भाग बचता है, जैसे कि बांसवाड़ा हम बोल सकते हैं पूर्वी बांसवाड़ा और पूर्वी चित्तौड़गढ़ और पश्चिम प्रतापगढ़, ये पोर्शन यहां पर मिश्रित काली मृदा पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रित काली मृदा किस भाग में पाई जाती है, तो वो किस भाग में? दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठारी भाग या मालवा प्रदेश, या ये जिले आ सकते हैं बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, इनका पूर्वी भाग जो काली मृदा या मिश्रित काली मृदा के नाम से या उधर पाई जाती है। ओके, अब हम कुछ एक नोट की बात करते हैं। नोट, इन मिट्टियों से संबंधित एक नोट है कि इनमें कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। और एक होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, और जीवाश्म। इसे ह्यूमस भी बोल सकते हैं, ह्यूमस। समझने की कोशिश करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म। राजस्थान की एक मिट्टी को छोड़कर सभी में इसकी कमी पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो राइट। एक मिट्टी कौन सी है उसको छोड़कर? जलोढ़ या दोमट मिट्टी, जलोढ़ या
दोमट मिट्टी के अलावा राजस्थान की जो जितनी भी मिट्टियाँ हैं इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। कथन और कारण में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की कमी पाई जाती है, तो आपको जलोढ़ मृदा के अलावा सभी को ऑप्शंस में जो भी हो वो आपको देखना है। और राजस्थान की ऑलमोस्ट जो मिट्टियाँ है उसमें पोटास की अधिकता पाई जाती है, पोटास की अधिकता पाई जाती है। तो आपसे कथन कारण में पूछा जा सकता है या कौन सा सत्य है या असत्य है, इसमें पूछा जा सकता है कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है, तो 100% गलत होगा क्योंकि नाइट्रोजन की काली मिट्टी में कमी पाई जाती है। और किसी मिट्टी में यह पूछा जा सकता है कि पोटास की अधिकता होती है, तो वो राइट होगा। ओके, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है राजस्थान की वैज्ञानिक मिट्टियाँ, वो हम बहुत जल्द लेके आएंगे क्योंकि उनसे भी क्वेश्चंस बनता है और उनसे ज़्यादा बनता है क्योंकि वो बहुत ये ट्रेंड थोड़ा पुराना हो गया और सभी को लगभग इस पर पकड़ होती है। और जो मिट्टियाँ राजस्थान की वैज्ञानिक मृदा है उस पर वीडियो हम बहुत जल्द लेके आएंगे, उससे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। तो ये वीडियो देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।